हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। LIC हायरिंग कर रहा है फाइनेंशियल एडवाइज़र की पोस्ट के लिए। इसका जो हायरिंग ऑफिस है दैट इज़ लोकेटेड एट कानपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बट ये रिमोट जॉब है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की या क्या जॉब के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है। Flexible working hours, individual business with no initial capital, link with the largest insurance in India, interest-free advances and gratuity, unlimited income, life insurance, group insurance, loan and more। तो ये आपकी जो पोस्ट रहने वाली है फाइनेंशियल एडवाइज़र की पोस्ट होती है। ठीक है, एक होती है जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट, पहले कहा जाता था इंश्योरेंस एजेंट। उस समय इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ इंश्योरेंस करती थी और ख़ास तौर से LIC ही थी इस फील्ड में। उसके बाद जो प्राइवेट पहली कंपनी आई थी वो थी HDFC, और इस वक्त तो टोटल ओवरऑल 14 है। ठीक है, एक चीज़ में से एक LIC हो गई और बाकी की 13 प्राइवेट सेक्टर में आती हैं, राइट। चाहे वो SBI हो, चाहे वो PNB हो, चाहे वो HDFC हो, बिरला हो, ठीक है, बहुत सारी हैं। तो वो सारी की सारी मतलब LIC को छोड़ के सारी प्राइवेट में आती हैं। ठीक है, तो पहले जब LIC थी तो उस वक्त सिर्फ इंश्योरेंस का काम होता था, और वो भी इंश्योरेंस भी टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस वो होता है जिसमें सिर्फ डेथ पर ही बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज आपको कुछ भी उससे पैसे रिटर्न नहीं होते हैं। ठीक है, पहले वो चलता था एक ज़माने में, करीब आज से 20 साल पहले। ठीक है, लेकिन अब आज की डेट पे क्या हो गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो एक तरह से मतलब बहुत बड़ी फाइनेंशियल बॉडी की तरह से काम करने लगी है, जो कि मल्टी वर्क करती है। फाइनेंस से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे वर्क करते हैं, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड की बात करो, चाहे आप बैंकिंग का काम की बात करो, या आप सेविंग की बात करो। हर तरीके का काम करती है और काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। और LIC तो ऐसी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट की है, तो आप इस पे फेथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। आपको जो एजेंट का वर्क होता है, पहले खाली इनको बोला था इंश्योरेंस एजेंट, अब इसलिए इनको बोला था फाइनेंशियल एडवाइज़र, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस की बात नहीं होती है। जैसे कि आप लोग लास्ट लाइन देख पा रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, लोन एंड मोर। ठीक है, तो देखिए ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कि आप लोग को कभी कभी कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती है, अपने सारे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कराती है, तो उसे कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। और लोन, जैसे बैंकिंग और लोन का वर्क होता है, वो भी अब होने लगा है। ठीक है, बहुत सारे काम होने लगे अब। LIC में तो फिर भी कम होते हैं, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर की अगर इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो, सपोज कि HDFC में जाते हो, तो वहाँ पे तो आपको बहुत तरह के प्लान्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब इनको इंश्योरेंस एजेंट कहने की जगह फाइनेंशियल एडवाइज़र कहा जाता है। लेकिन मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सेकेंडरी बिजनेस के रूप में रखें, मतलब कि आप इसको प्राथमिकता ना दें कि आपका मेन अर्निंग जो जॉब है वो यही है। ठीक है, इसको आप सेकेंडरी रखिए, मतलब कि आप कोई जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, तब आप इसको उठाओ। बिकॉज ये कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं कि इसमें आपको मंथली आपको सैलरी मिले या आपको तुरंत से मिलने लगे। इसमें पहले तो आपको पहचान बनानी होती कि हाँ, आप LIC में वर्क करते हो, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में लोगों को पता चले कि हाँ ये जो है LIC में काम करते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से तो लोग इंश्योरेंस कंपनी में आकर के अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया ऐसी कंट्री है, और इंडिया में भी कुछ जो स्टेट्स है, सपोज कि यूपी है, बिहार है, MP है, ये सब इनको अपना जीविकोपार्जन का पैसा मिल जाए, वही अपने आप में बहुत सफिशिएंट होता है। उसमें बचाने को तो वैसे भी नहीं मिलता है, और अगर बचाने को थोड़ा मिलता भी है तो वो सेव करते हैं, वो बच्चों की शादी के लिए या गाड़ी के लिए, स्कूटर के लिए, बाइक के लिए, घर बनवाने के लिए। तो उनके लिए ऐसा, उनको ये LIC की जो फील्ड है ना, वो एकदम ही फालतू लगती है। ठीक है, लेकिन आज की डेट पे इंश्योरेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अगर आप इंश्योरेंस करवा लेते हो, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, तो उसमें जो आपको जो टैक्स पे करना रहता है, अगर आप इंश्योरेंस की डॉक्यूमेंट्स लगा देते हो तो आपके जो टैक्स है वो माफ़ हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज टैक्स कब माफ़ होते हैं, जब वो देखते हैं कि आप कहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके खर्चे हैं, सामान्य से ज़्यादा अगर खर्चे हैं, कहीं आप
अलग से इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपके जो टैक्स है वो माफ़ हो जाते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस करा लेते हो, ठीक है, जितना आप टैक्स देते हो उसकी जगह अगर आप उतना इंश्योरेंस करा लेते हो तो आपके टैक्स बच जाते हैं। तो इसलिए जो है इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर क्या कहें या मजबूरी कहें, जो भी कहें, लेकिन सभी लोग आज की डेट पे कराते हैं, ठीक है। तो खासतौर से जिनकी सैलरी अच्छी है या जिनके ऊपर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी मतलब उनके बच्चे हैं, उनके अंडर में मतलब बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं कि अगर वो ना रहें तो दिक्कतें हो जाए, या सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है, अगर आपको सेविंग के पर्पज़ से भी जाना है, ठीक है, तो इस पर्पज़ से भी अब आज की डेट पे इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र रखती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने प्लान्स के बारे में लोगों को बता सके, ठीक है। तो एलआईसी के बारे में बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, प्राइवेट कंपनी के बारे में मैं जानती हूँ, वो बहुत तरह के काम करती है। अब एलआईसी गवर्नमेंट की, लेकिन एलआईसी में भी मैं जितना जानती हूँ काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लान्स आ गए हैं, ठीक है। उसमें इन्वेस्ट करना मतलब आप अपने फ्यूचर को अगर सिक्योर करना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ टर्म प्लान्स के लिए नहीं, सेविंग प्लान्स ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छे प्लान्स रहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको एक एज़ मतलब एक्स्ट्रा आप वर्क के लिए जॉइन करो, इसको मेन वर्क की तरह मत जॉइन करो कि आप इसी से अपना खर्चा चलाओ, ठीक है। आपको फिर आप कहो कि अरे मैम इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये फ़ेक है और कोई अर्निंग नहीं है, तो भैया ये प्रोफ़ाइल ही ऐसी है। ये प्रोफ़ाइल क्या है कि आप फ्रीलांस वर्क करते हो, मतलब कि जैसे कि आपकी जब भी पॉलिसी बिकती है, पॉलिसी सेल होती है, तब आपको उस पे अच्छा खासा कमीशन मिलता है, कमीशन बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आपकी ये चल जाती है, आपके सपोज़ कि आप कहीं ऑलरेडी ऑफ़िस में काम करते हो, ठीक है? तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ अगर आपसे करवा लेते हैं इंश्योरेंस अपना, आपके जो फैमिली के लोग हैं वो अगर आपसे करा लेते हैं, आपके रिलेटिव्स जानने वाले और आपके मोहल्ला पड़ोस, ठीक है? अगर आप फ़ेमस हो जाते हो कि भैया ये इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं एलआईसी के, है ना? तो लोग दूर-दूर से भी पूछ-पूछ के आपके पास आ जाते हैं, तब आपकी बहुत बेहतरीन चलेगी। बहुत बड़ा बिज़नेस चलेगा या आप उसमें कार, बंगला सब खरीद सकते हो। लेकिन इनिशियल डेज़ में ये नहीं चलती है, ख़ास तौर से जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जो फ्रेंडली नहीं हैं, जिनके बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, वो उम्मीद ना क रखें, ठीक है? तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल जॉब है या नहीं है। और मैं आपको फिर से बताऊँगी, इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी मत दीजिएगा, ये आपकी एक्स्ट्रा जॉब के रूप में आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ जाता नहीं है, आप यहाँ के आप इंश्योरेंस एजेंट बन जाइए, मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाइए। कोई अगर आपसे पॉलिसी ले लेता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा, नहीं लेता है तो फिर कोई इसमें कोई आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वर्क तो करना नहीं कि इसके लिए आपको कुछ अलग से कोई काम करना पड़े, कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, दैट्स इट, ठीक है? तो अगर आपको ये आइडेंटिटी लेनी है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ एलआईसी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? जब आपकी पॉलिसी सेल होगी तब आपको उसमें कमीशन मिल जाएगा, बट आप कर सकते हो। अगर आपके ख़ास तौर से कॉन्टैक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट लोगों का बढ़ ही रहा है और डे बाय डे इस पे काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पहले लोग नहीं ये सब पर ध्यान देते थे इतना, अब तो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, ठीक है? तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।